आज 21 मई 2024 है और मैं अब्दुल हफीज गांधी हूं। आज मैं आया हूं इस्माइलपुर महमूदपुर पुख्ता, जो सोरों ब्लॉक में पड़ता है, जिला पड़ता है कासगंज। और जो जगह हम खड़े हुए हैं यहाँ खेतों में, ये गंगा का किनारा है और ये कासगंज शहर से करीब 24 किलोमीटर है और सोरों सिटी से करीब 20 किलोमीटर ये जगह पड़ती है जहां पर हम खड़े हुए हैं। हम यहाँ पर एक खास कारण से आए हैं। आपको पता है कि कासगंज जिले में बरोना, इंदा मेहुला, कादरगंज, सहबाजपुर और भी बहुत सारी जगह गंगा कटान होता है, बाढ़ आ जाती है और दर्जनों गांव प्रभावित हो जाते हैं। गंगा कटान और बाढ़ से क्षेत्र को बचाने के लिए बरोना पर, सहबाजपुर पर, कादरगंज घाट पर और इंदा मेला पर सरकार ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट परमानेंट नहीं है। वहां पर रेत भरकर बोरियां रखी जा रही हैं, जिसको जियो बैग्स कहते हैं और जियो ट्यूब्स कहते हैं। ये पिछले 2 साल से काम किया जा रहा है, लेकिन वहां के जानकारों का मानना है, ग्रामवासियों का मानना है कि ये पुख्ता काम नहीं है। पुख्ता काम क्या होगा, आज हम पुख्ता काम आपको दिखाने आए हैं। और आज हम हैं इस्माइलपुर महमूदपुर पुख्ता पर, जहां पर करीब 45 साल पहले एक काम हुआ था। 1978 और 80 में यहां पर काम हुआ था, गंगा कटान हो जाता था इस्माइलपुर में, महमूदपुर पुख्ता में, और यहां पर पत्थर की ठोकरें बनाई गई थी। ये पत्थर की ठोकरें कैसी बनाई गई थी, बड़े बड़े बोल्डर्स को, यानी बड़े बड़े पत्थरों को लोहे के जाल में फंसाकर गंगा के किनारे रखा गया था। हम जहां पर खड़े हैं, ये ठोकर नंबर 9 कहलाती है। और ठोकर नंबर 9 क्या है, ये लगातार यहां पर पत्थर डाले गए हैं, करीब 1 किलोमीटर तक लगातार पत्थर डाले गए, जिसकी वजह से गंगा कटान होना रुक गया और क्षेत्र बाढ़ प्रभावित होने से बच गया। महमूदपुर पुख्ता, इस्माइलपुर, इसके पास अलीपुर बरवारा है, ये सभी गांव गंगा के कटान और बाढ़ से प्रभावित हो जाते थे। आइए मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आप आगे आकर दिखा दीजिए कि यहां पर आप देखिए, और आगे आ जाइए, और आगे आके दिखा दीजिए। यहां पर आप देखिए कि यहां पर बड़े बड़े पत्थर, जिनको बोल्डर कहते हैं, ये लोहे की तार में, और आगे आगे जाके दिखा दीजिए, ये तार आपको नजर आ रहे होंगे, ये लोहे की तार में बांधकर ये बड़े बड़े पत्थर यहां पर डाले गए हैं। और ये ठोकर नंबर 9 है, जो इस्माइलपुर महमूदपुर पुख्ता पर है। और मैंने बताया इसी तरह से ये पत्थर लगातार 1 किलोमीटर तक डाले गए थे, जिससे पानी यहां पर टकराकर वापस चला जाता है। 1978 में यह काम शुरू हुआ था और इसको जो कासगंज के रहने वाले मंत्री रहे हैं यहां पर कई बार, मानपाल सिंह जी वर्मा, उन्होंने यह काम कराया था। मैं मानपाल सिंह जी वर्मा की तारीफ करूंगा कि उन्होंने इतनी दूर की सोची और यहां पर पुख्ता काम कराया। यह काम करीब करीब 45 साल पहले यहां पर हुआ था और 45 साल बाद भी ये पत्थर अपनी जगह पड़े हुए हैं। लेकिन बरोना पर, सहबाजपुर पर, इंदा मेहुला और कादरगंज पर जो काम हो रहा है, वो 1 साल नहीं टिक पा रहा है। इस साल काम हो जाएगा, अगले साल अगर बारिश आएगी, गंगा कटान होने लगेगा, तो वो जो बैग्स हैं, जो रेत भरकर रखे गए हैं, वो बह जाते हैं। मैं सरकार से यह अपील करूंगा कि जिस तरह का काम इस्माइलपुर महमूदपुर पुख्ता पे हुआ है, जो माननीय मंत्री मानपाल सिंह वर्मा जी ने कराया है, इसी तरह का काम सहबाजपुर पर, बरोना पर, कादरगंज घाट पर, इंदा मेहुला और जगह जो है राजेपुर कुर्रा तक, इसी तरह का पत्थरों का बांध बनना चाहिए, जिसको लोहे के तारों में बांधकर पत्थर डाले जाएं और किलोमीटर तक ये चले जाएं, तो पटियाली क्षेत्र में कभी बाढ़ नहीं आएगी। हमारे साथ कुछ ग्रामवासी यहां पर खड़े हुए हैं, आइए इनसे पूछ लेते हैं कि इसका क्या फायदा है। आप तो बहुत छोटे होंगे जब ये बांध बना होगा, क्या नाम है आपका? रवि। रवि। रवि जी बहुत छोटे होंगे, तो क्या इससे फायदा है बांध बनने से? फायदा है। कभी बाढ़ आपने तो देखी नहीं होगी, नहीं। क्योंकि आप 1978 में तो पैदा नहीं हुए होंगे। उसके बाद बड़े बूढ़ों ने तो बताया होगा कि इससे क्या फायदे हैं। बहुत फायदे बताए। बहुत फायदे बताए। तो ये ग्रामवासी यहाँ पर इकट्ठे हो गए जब इन्हें पता लगा कि हम यहाँ पर आए हैं। और हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हम ये काम देखना चाहते थे। एक बार मेरी मंत्री जी मानपाल सिंह वर्मा जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि आप महमूदपुर पुख्ता पर जरूर आइएगा और जो पुख्ता इंतजाम बाढ़ रोकने के वहां पर किए गए हैं, वो आप जरूर आकर देखिएगा। क्योंकि मंत्री जी बरोना गए थे, बरोना पर जो कटान हो रहा था, वहीं पर मेरी उनसे पिछले साल बात हुई थी। मंत्री जी के साथ यहाँ पर रहने वाले मनोज जी हमारे साथ हैं। मनोज जी बताइए कि ये काम तो बहुत पुख्ता है यहाँ पर, तो इस तरह के काम भी मैं समझता हूँ कि पूरे जिले में होने चाहिए। पूरे जिले में होने चाहिए। पूरे मतलब जहाँ भी बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, वहाँ सारे काम पुख्ताई से होने चाहिए। जो माननीय बाबूजी मानपाल सिंह जी ने जिस तरीके से काम किया है, ये जो तार
ये जो तार आप देख जकड़ रहे के हैं, रखे हैं, ये इस देखिए। तरीके से ही काम हो जिससे कि ये तार सही में उपयोग हो। करीब ये तार करीब 45 साल से अपनी जगह रखे हुए हैं। हिला नहीं है ये तार अभी, ये बिल्कुल नहीं हिला है, लेकिन ना जो जंग लग रही है इस तार में, कहीं भी जंग नहीं है। देखिए आप 40 साल में कहीं भी कोई जंग नहीं है, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल नया तार रखा हो। और 45 साल से ये तार जस के तस यहां पर रखा हुआ है, पत्थरों को जकड़ रखा है। तो मैं सरकार से, सिंचाई मंत्री से, कासगंज के जिला प्रशासन से और खासकर सिंचाई विभाग से कहूंगा कि जो काम आप पटियाली विधानसभा में करा रहे हैं, बाढ़ रोकने के लिए, कटान रोकने के लिए, वो परमानेंट काम नहीं है। सरकार का पैसा आता है, खर्च होता है और व्यर्थ हो जाता है, और गांव वाले वही की वही परेशानी में दोबारा से रहते हैं। तो अगर हमें परमानेंट समाधान चाहिए और अगर हम चाहते हैं कि पटियाली क्षेत्र में कभी बाढ़ ना आए, कभी गंगा कटान ना हो, जो काम पूर्व मंत्री मानपाल सिंह वर्मा जी ने किया है वही काम पूरे जिले में होना चाहिए। जहां जहां गंगा कटान की समस्या है, जहां जहां बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होता है, वहां यह काम होना चाहिए। मैं मुबारकबाद दूंगा माननीय मंत्री जी और उनकी सोच को कि आपने इस सोच के साथ ये काम कराया कि जनता का भला होना चाहिए। वाकई आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं मंत्री जी कि आपने इतना अच्छा काम कराया। मैं आज के मंत्रियों से कहूंगा कि पुराने मंत्री जी से सीखकर आप अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से मानपाल सिंह वर्मा जी ने अच्छा काम किया है, आप भी इसी तरह से अच्छा काम कीजिए, ताकि पब्लिक हो सकता है 45 साल बाद आपकी तारीफ इसी तरह से कर रही हो जिस तरह से आज मैं मानपाल सिंह वर्मा जी कर रहा हूं। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो महमूदपुर इस्माइलपुर पुख्ता का जो बांध है, जो ठोकर है, वो माननीय मंत्री जी ने, मानपाल सिंह वर्मा जी ने करीब 45 साल पहले बनवाई थी। मैं घर पर आया हूं मानपाल सिंह वर्मा जी से पूछने कि किस तरह के प्रयास मानपाल सिंह जी ने किए थे। माननीय मानपाल सिंह वर्मा जी 5 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। जब मैं बरोना पर गया था, मैंने आपको बताया था, तब मंत्री जी ने कहा था कि जो हमने काम महमूदपुर पुख्ता में कासगंज जिले में कराया वो आप देखने आइए। तो मैं आज वो काम देखने गया था, उसी काम को मैंने दिखाया भी आपको। अब मैं मंत्री जी से पूछूंगा कि ये सोच कैसे आपके अंदर पैदा हुई और किस तरह से आपने ये काम कराया। बहुत पुख्ता काम हुआ है महमूदपुर इस्माइलपुर पर, जो ठोकरें बनी हैं, बांध बने हैं। पिछले 45 साल से वहां पर ना तो गंगा कटान हुआ है और ना ही बाढ़ आई है। तो किस तरह से आपने ये काम कराया था? जब 1974 का चुनाव में लड़ा, तब भी मैं दुर्भाग्य से दिन में नहीं गया, रात में गया। तब तक 3 बार महमूदपुर पुख्ता कट चुका था। 3-4 गांव, कुछ मुस्लिम एरिया था, वो कट गए थे और हर बार बेचारे इधर को खिसक आते। गंगा का वो जो क्षेत्र जो है और बढ़ जाता। ये भाग के बेचारे कहीं न कहीं तो जाएंगे ही। तो 77 में, 74 में और 77 में दोनों बार मैं इत्तेफाक से उस गांव में रात में ही पहुंचा। तब उन्होंने जिक्र किया, दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा था। रात में पहुंचा तो उन्होंने कहा, बाबू जी हमारा बहुत, अब हम यहाँ भी नहीं रह पाएंगे। तो हमने कहा क्यों? तो कि अब गंगा जी यही है जो गंगा अब किनारे पर बसे हुए हैं, और अंदर को आ गई तो हम दूसरे गांव में कहीं चले जाएंगे। तो अगर ये हमें उससे न बनवाते तो ये न्योली शुगर फैक्ट्री, नगरिया का क्षेत्र और सोरों, ये सब प्रभावित हो जाते। सोरों ये पूरा इलाका गंगा और बूढ़ी गंगा के बीच में आ जाता। तो एक गांव की समस्या नहीं थी। तो लोगों की शिकायत पे आपने ये सोचा, हाँ, और फिर आपने कार्य किया उसमें। अच्छा, वो जो पहले वो जो पत्थर डाले गए तो ऐसे यूं करके डाले गए, यूं इस एंगल तिरछाई में। ये यूनिक और सिंगल प्रोजेक्ट था उत्तर प्रदेश का। तो फिर आपने कोशिश की और सरकार ने इसको पास कर दिया। हाँ, बाबूजी ने इसके प्रयास किए, सरकार ने प्रोजेक्ट पास किया, जिसका नतीजा ये है कि आज महमूदपुर पुख्ता और इस्माइलपुर और बरबारा तक ये बांध बना हुआ है, ये ठोकरें बनी हुई हैं। जैसा बाबूजी ने बताया कि अगर ये बांध नहीं बनता, ये ठोकरें नहीं बनती,
तो न्यूली जो शुगर फैक्ट्री है वो और सोरों का क्षेत्र सोरों। भी बाढ़ से प्रभावित होता और ये बहुत ज्यादा भयावह स्थिति हो सकती थी। तो बाबूजी लगातार प्रयास करते रहे, जिसका नतीजा ये है कि 45 साल पहले ये ठोकरें बन गई जो बहुत मजबूत हैं। और मैं तो कहूंगा कि इसी तरह का काम बरोना, सहबाजपुर, इंदा, मेहुला और कादरगंज पर भी होना चाहिए। मैं सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कहूंगा कि एक बार आप महमूदपुर पुख्ता जाइए और ये देखिए कि 45 साल पहले किस तरह का काम हुआ था। तभी आप कासगंज जिले में गंगा कटान और बाढ़ को रोक सकते हैं, अन्यथा नहीं रोक सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।